फौरी बाद पेशावर और नौशहरा में रेड्स की गई और उसमें से 4 फैसिलिटेटर्स जो थे वो पकड़े गए। इसमें केपीके पुलिस का एक एएसआई शहीद हुआ रेड के दौरान और हमारे कुछ लोग जख्मी भी हुए। जो मेन मास्टरमाइंड था दैश से उसका ताल्लुक है और वो अब हमारी हिरासत में। इस सारे वाकये में जो प्लानिंग हुई है और जो ट्रेनिंग हुई है वो दैश अफगानिस्तान ने की है, अफगानिस्तान के अंदर हुई है। हमारे पास ये लोग मौजूद हैं जो हमें सारी डिटेल्स बता रहे हैं कि किस तरह इसको ले जाया गया, किस तरीके से इसको वहाँ पे ट्रेन किया गया। मैं क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि इनकी सारी फंडिंग इंडिया कर रहा है, इनको तमाम टारगेट्स इंडिया दे रहा है, इनके एक एक चीज की प्लानिंग पीछे से बैठ के वो कर रहे हैं। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी वाक़े के मास्टरमाइंड और 4 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। मास्टरमाइंड अफगान शहरी और ताल्लुकदार से है। दहशतगर्दी की सारी फंडिंग भारत कर रहा है। मई की जंग हारने के बाद फंडिंग 3 गुना बढ़ा दी। जिस दहशतगर्दों को पहले $500 मिलते थे अब $1500 मिल रहे हैं। भारत दहशतगर्दी का बजट चाहिए इस 10 गुना करे, हम इसको रोकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी हुकाम के इजलास के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि हिंदुस्तान रीजनल थ्रेट बनता जा रहा है। अभी दुनिया नहीं बोल रही, लेकिन एक दिन दुनिया का हर मुल्क कहेगा कि भारत ही दहशतगर्दी करा रहा है। दुनिया की 21 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में फ़ाल हैं। मस्जिद पर हमले के बाद सीटीडी और दीगर एजेंसियों ने मिलकर काम किया। रात 3 बजे ही तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। छापों के दौरान पुलिस का एक एहलकार शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। जिस तरीके से वारदात डाली गई, हमें अपने सिस्टम को देखना होगा। कम्युनिटी की इंटेलिजेंस अहम है। लोग कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई कलां में खुदकुश हमले से मुतालिक अहम हकाइक सामने आ गए। तफ्तीशी ज़राए ने बताया हमलावर मई में अफगानिस्तान गया और जून में वापस आया। वापस आकर केपीके के इलाके बाजोड़ में नई मोबाइल सिम एक्टिवेट की। जून से अक्टूबर तक खुदकुश हमलावर बाजोड़ में मुकीम रहा। बाद में नौशहरा के इलाके हकीमाबाद मुंतकिल हुआ। खुदकुश हमले से कबल हदफ का इंतखाब और निगरानी कई हफ्तों तक करता रहा। नौशहरा से ही खुदकुश जैकेट पहनकर पहुंचा था। इस्लामाबाद पहुंचने के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया। हमले के बाद खुदकुश बमबार ने गेट नंबर पर जबकि अंदर दाखिल होकर 6 गोलियां चलाई। तमाम गोलियों को खोल जाए वकुआ से मिल गए। वो 1.5 साल से गायब था। इस्लामाबाद धमाके के शोहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी, राजा नासिर अब्बास समेत दीगर की शिरकत। IG इस्लामाबाद समेत सरकारी इंतजामी हुकाम अवाम की कसीर तादाद में शिरकत। कौमी यकजहती का भरपूर इजहार। नमाज जनाजा तहरीक नफाज उल फितना जोग्राफिया के सरबराह अल्लामा हुसैन मुक़द्दसी ने पढ़ाई। जामिया सादिक G9 में शोहदा की नमाज जनाजा आज शेख मोहम्मद शिफा ने पढ़ाई थी। उधर धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। 21 साल तालिब इल्म पिम्स अस्पताल में जेर इलाज था। शोहदा की तादाद 33 हो गई। 49 जख्मी डिस्चार्ज हो गए हैं। 98 मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। 24 की हालत तशवीशनाक करार। ये दहशतगर्दी जो वापस आई है, इसके पीछे आए है तालिबान खान की सोच ने इस दहशतगर्दी को लाकर बसाया। इसी का खुमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की उलमा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं, इनका नज़रिया सिर्फ दहशतगर्द फैलाना है और अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्द चंद गुरोहों की खातिर मुसलमानों को खून बहा रही हैं। इस्लामाबाद वाक़े के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हुई है। नमाज जुमा में मुसलमानों को निशाना बनाने वालों को मुकम्मल नकेल डालेंगे। सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हमारा आज़म बड़ा वाज़ेह है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयान को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि लोग जनाजे उठाकर सोग मना रहे हैं। इस वक्त दहशतगर्दी पर यकज़बान होकर मज़म्मत की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में वज़ीर इत्तलात का बयान कौम के इत्तफ़ाक़ और यकजहती को सबूताज करने के मुतरादिफ है। हम ऐसे वाक़यात की बगैर अगर मगर के भरपूर मज़म्मत करते हैं। ऐसे बयानात से दहशतगर्दों को तक़वियत मिलेगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने के मामले पर भारतीय मीडिया के दावे मुस्तरद। तर्जुमान PCB का कहना है थोड़ा सब्र कर ले, वक्त साबित कर देगा कि कौन किसका दरवाजा खटखटाने गया कौन नहीं। इंडियन मीडिया हमेशा की तरह बेबुनियाद खबरें फैला रहा है। पाकिस्तान ने ICC से कोई राब्ता नहीं किया। भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रम गुप्ता ने दावा किया था कि मैच न खेलने के मामले पर
पीसीबी ने आईसीसी से रुजू कर लिया है। लाहौर में बसंत फेस्टिवल का आज तीसरा और आखिरी रोज बड़े सब पेच लड़ाने, पतंगे काटने में मसरूफ। बारबेक्यू और खाबों से मेहमानों की तवाज़ो। बैरून मुल्क और दीगर शहरों से आए मेहमान भी गुड्डियां उड़ाने में पेश कहते हैं बसंत का त्यौहार पूरे पंजाब में मुनक्किद कराया जाए ताकि हम अपने शहरों में खुशियां मना सकें। नवाज शरीफ की बसंत देखने अंदरून शहर आमद। पानी वाला तालाब के इलाके में करीबी दोस्तों के साथ बसंत मनाई। साबिक वज़ीर आज़म के लिए खुसूसी खानों का एहतमाम। नवाज शरीफ ने कहा SOPs के साथ बसंत का इनकाद बहुत हौसला अफजा है। अहले लाहौर के लिए खुशियां देखकर बहुत इत्मीनान हुआ। शहरी जिम्मेदारी का सबूत दे। लाहौर में अमरीकी काउंसलेट की नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर बसंत मनाने दिल्ली गेट के इलाके पहुंच गई। सफाती अमला भी साथ मौजूद। अमरीकियों ने भी बसंती रंग पहन लिए। नेटली बेकर ने यादगार लम्हात कैमरे में महफूज किए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब, सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने सफारतकारों को मालूमात फराहम की। पतंगबाजी के गुर भी सिखाए। वज़राने वफ्द को बसंत फेस्टिवल की तकरीबात पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी वफ्द की जानिब से बसंत के इनकाद की तारीख। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। PDMA के तर्जुमान के मुताबिक आज से 10 फरवरी तक पंजाब और KP के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 9 से 10 फरवरी के दौरान मरी, गलियात, गिरदोनवा में बर्फबारी, बारिश। जबकि इसी दौरान लाहौर में भी घने बादलों समेत बारिश का इम्कान। पंजाब के जनूबी इस्लाम में घने बादलों समेत बारिश और यालाबारी की पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, झेलम, सरगोदा, मियावाली, भक्कर, लैया, डेरा गाजी खान, खुशाब, झंग, नूरपुर, थल, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट में बादल बरसेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विल लुइस अचानक मुस्तफी हो गए। वो वॉशिंगटन पोस्ट के पब्लिशर भी थे। विल लुइस ने अपने बयान में कहा, मुस्तकबिल के लिए मेरे दौर में मुश्किल फैसले लेना पड़े। वो अखबार के मालिक जेफ बेजोस के शुक्रगुजार है। उनसे बेहतर इस अखबार का मालिक कोई हो नहीं सकता। वॉशिंगटन पोस्ट ने चंद ही रोज पहले 300 से ज्यादा सहाफियों की नौकरी खत्म की थी।